लगता है यही ईशान का घर है। ओ बुढ़िया, ये ईशान का घर है ना? अंदर जा जल्दी से और ईशान को बुला के ला। उसको बोल उसकी गर्लफ्रेंड आई है। अच्छा, तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? यही तमीज सिखाया आपके घर वालों ने आपको? ओ बुढ़िया, अब तू मुझे तमीज सिखाएगी क्या? तू मुझे बताएगी मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। और वैसे भी तेरा हुलिया देख के पता ही चल रहा है कि तू एक नौकरानी है। तुम जैसे नौकरों से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए और मैं ऐसे ही करती हूँ। अब जल्दी से अंदर जा, टाइम मत वेस्ट कर। आप तो निहायत ही बदतमीज है भाई। आपको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। बड़ों से ऐसे बात करते हैं। इज्जत दोगी ना तो इज्जत मिलेगी। देख, मैं ना ऑलरेडी गर्मी से ट्रैवल करके आई हूँ, तो तेरे साथ यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और जाके उसको बुला के ला। वो तो उसका कॉल नहीं लग रहा है, वरना मैं उसे कॉल करके बाहर ही बुला लेती। जल्दी जा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है ईशान की पसंद पे। ये पसंद किया है उसने। अबे ओ बुढ़िया, तमीज से बात कर, ठीक है? मैं ना इस घर की होने वाली मालकिन हूँ और ईशान तेरा मालिक है। ईशान ईशान करके ना ज्यादा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। तुम जैसे गरीब लोगों का ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। बेटा बेटा करके, बेटी बेटी करके ना लोगों से रिश्ता जोड़ते हो, उसके बाद उनके घर में चोरियां करके फरार हो जाते हो, समझी? तुम तो निहायत ही बदतमीज हो भाई। तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। मतलब मैं गरीब हूँ, इसका मतलब मैं चोर हो गई, घर में चोरियां करती फिरती हूँ। तुम ऐसे लोगों को जज करती हो? ऐसे बात करती हो तुम किसी से? मुझे तो लगता है ना तुम्हारे घर में यही संस्कार दिए गए हैं, तभी तुम ऐसी हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ईशान तेरा मालिक है और तू उसकी नौकरानी है, समझी? और तेरे हुलिये से जज कर रही है, उसका मतलब क्या है? अरे तू एक बार शीशे में जाके खुद का हुलिया देख, तू भी खुद को जज करने लग जाएगी। बिल्कुल नौकरानी लग रही है तू। और वैसे भी जिसके पास पैसे होते हैं ना और जिसका सच में अच्छा स्टैंडर्ड होता है, वो अपने ड्रेसिंग सेंस को ना उसी हिसाब से रखता है। अब तू मुझे ही देख ले, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है और मेरा एक लेवल है। और तू खुद को देख ले, तेरा कोई लेवल ही नहीं है, समझी? हाँ, तुम्हारा लेवल और तुम्हारा स्टैंडर्ड तो मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारी बातों से और तुम्हारे बिहेवियर से। वाह, मतलब छोटे कपड़े पहन लिए और 2 वर्ड इंग्लिश के बोल लिए तो तुम्हारा स्टैंडर्ड हो गया। मतलब तुम्हारे ऊपर लेवल लग गया कि तुम अमीर हो, और हमने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, चोर हो गए, गरीब हो गए, और तुम्हारी बदतमीजी करने की अधिकार मिल गया तुमको। क्या बात है, कहीं से 2 वर्ड इंग्लिश के क्या सीख लिए, खुद को इस घर की मालकिन समझने लग गई तू? कोई 2 वर्ड इंग्लिश के सीख लेने से ना अमीर नहीं हो जाता। 2 वर्ड इंग्लिश के बोल देने से तू इस घर की मालकिन नहीं हो गई है। और ईशान ईशान तो इतनी देर से ऐसे करे जा रही है जैसे उसकी माँ हो। नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रह, उसकी माँ बनने की कोशिश मत कर। और मेरा टाइम ना बहुत ज्यादा ऑलरेडी तू वेस्ट कर चुकी है, तो जल्दी जा और ईशान को बुला के ला। ठीक है, ईशान को बुलाना है ना, मैं बुलाती हूँ अभी। ईशान। हाँ, अरे तुम आ गई? हाँ यार, मैं कितनी देर से तुम्हारे यहाँ पे खड़े होके वेट कर रही हूँ। और इस नौकरानी को देखो, बदतमीज कहीं की। इतनी देर से मैं इसको बोल रही हूँ कि तुम्हें जाके बुला ले, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। तुमने ना अपने घर के नौकरों को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है ईशान। अरे यार पागल हो क्या? ये कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। देखो ईशान, मुझे पता है कि तुम्हारा ना मजाक करने का नेचर है, लेकिन ये मजाक तो कम से कम मेरे साथ मत करो। तुम्हारे इस प्रैंक में तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली, प्लीज। हाँ यार मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी माँ है। ईशान, ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? एक बार तुम खुद को देखो और इनको देखो, ये कहाँ से तुम्हारी माँ लग रही है? तुम ना सच में पागल हो गई हो। और क्या दिक्कत इन कपड़ों में? अपने घर में क्या इंसान नॉर्मल कपड़े पहन कर नहीं रह सकता है क्या? हमेशा आउटफिट पहन के घूमेगा क्या? और रही बात यहाँ की, तो मम्मी को पेड़ पौधों से कुछ ज्यादा ही प्यार है, इसलिए बस देखने के लिए आई थी कि पानी सही से पड़ा है नहीं पड़ा है। पीछे देखो जरा, पूरे गार्डन में पानी डाला हुआ है, और तुम कह रही हो कि मम्मी नौकर? पागल हो क्या यार तुम? ईशान, ये तुम्हारी पसंद है? ऐसी लड़की जिसको बड़ों का सम्मान देने नहीं आता, बड़ों से बात करनी नहीं आती। अरे ये तो बहुत बदतमीजी से बात करती है, ये तुम्हारी पसंद है? हाँ मम्मी, मैं ऐश्वर्या को पिछले 2 साल से जानता हूँ। ये बहुत अच्छी लड़की है, वो तो बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। प्लीज इसको माफ कर दो ना। ये और अच्छी लड़की होती ना तो तमीज से बात करती। अगर मैं माली भी थी तो मुझसे तमीज से तो बात कर सकती थी। अरे इसको तो बात करने की तमीज नहीं है। आते बुढ़िया और चोर और पता नहीं क्या क्या बोला इसने। क्या इसने आपसे इस तरह बात करी? ऐश्वर्या, तुम मेरी मम्मी से इस तरह बात करोगी? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो ऐश्वर्या, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम अपने से बड़ों से इस तरह बात करती हो। मेरी मम्मी ने बोल दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ईशान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम तो मेरे साथ 2 साल से हो, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हारी मॉम ने तो अभी जस्ट मुझे 20 मिनट के लिए भी नहीं देखा, वो मुझे लेके जजमेंटल हो रही है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी एक सास ना अपनी बहू से कभी भी प्यार नहीं कर सकती। तुम अपनी मम्मी की बातों में मत आओ ईशान, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा,
20 मिनट में ना मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से जान लिया। उम्र ना मेरी ऐसे नहीं हुई है, बाल मेरे पक रहे हैं, माँ हूँ मैं इसकी, सब समझती हूँ। तुमको देख के अच्छे से समझ गई कि तुम किस घर से बिलोंग करती हो और क्या तुम्हारा बिहेवियर है। बेटा मुझे तो ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुझे एक बात और बता दूँ, ये लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, तेरे पैसों से प्यार करती है। इसने देख लिया है, बड़े घर का बेटा है, बस इसकी तो ज़िंदगी ऐसे आराम से कट जाएगी। और सुन, मैं ना इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है ईशान। आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप ईशान की माँ, वरना मैं आपके साथ ऐसे बात कभी भी नहीं करती। आई एम रियली वेरी सॉरी आंटी। एक्चुअली ईशान और मैं 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी भी करने का सोच रहे हैं। आंटी प्लीज़, आई एम रियली वेरी सॉरी। ईशान प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना ईशान, प्लीज़। मैं कुछ नहीं जानता। मेरी मम्मी को तुम नहीं पसंद हो तो मतलब नहीं पसंद हो, और मैंने तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि तुम मम्मी से मिल सको, मम्मी तुमको पसंद कर सके, ताकि हमारी शादी हो सके। लेकिन लगता है ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है, इसलिए ये सब कुछ हो गया। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को तुम पसंद नहीं हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। ईशान मेरी बात सुन लो एक बार। मैंने कह दिया ना, जाओ यहाँ से। देख बेटा, मुझे पता है तुझे तकलीफ हो रही है और थोड़े दिनों तक होगी, लेकिन ये लड़की तेरे लायक नहीं थी। तू ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करता। तू अपनी माँ पे विश्वास रख, तुझे ना बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। तो चल मेरे साथ।